हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेस के इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय के विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करने के। यह वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है और इसके अंतर्गत हम लोग 9वें यूनिट सर्वदर्शन संग्रह से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो पाएगा कि आयोग किस प्रकार से प्रश्नों को पूछता है, जिससे आपको आपकी तैयारी में काफ़ी सहायता मिल पाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पेपर सितंबर 2020 का है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। अर्थात हमको नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से दो ऐसे ऑप्शन हैं जो आपस में संबंधित हैं, उनको चुनना है। तो इसका जवाब हमने पहले से अंडरलाइन कर दिया है, 3 नंबर हो जाएगा AC। अर्थात स्यादवादः आर्हत दर्शनम। आर्हत दर्शन होता है जैन दर्शन। जैन दर्शन स्यादवाद को मानता है, इसलिए आर्हत दर्शन का स्यादवाद से संबंध होने के कारण 3 नंबर सही हो जाएगा। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जो सिर्फ प्रत्यक्षवाद को मानता है, और शून्यवाद बौद्धों का एक संप्रदाय है, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है वो भी एक नास्तिक दर्शन है और उसके 4 भेद हैं। तो हमारे प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, और बाकी ऑप्शन को भी हमने समझा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो उसी वर्ष पूछा गया था। आर्हत दर्शनानुसारम स्यादवादस्य अपर नाम किम अस्ति। हम लोग जानते हैं स्यादवाद आर्हत दर्शन जैन दर्शन है, उसको स्यादवाद भी कहा जाता है। तो आर्हत दर्शन का एक दूसरा नाम सप्तभंगी नयः है। तो इस प्रकार से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। अर्थात नीचे लिखे गए ऐसे कौन से दो हैं जो आपस में संबंधित हैं। तो जवाब हो जाएगा 2 नंबर, अर्थात प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम। डी से जाकर मिलेगा चारवाकाः। हमने अभी पूर्व क्वेश्चन में जब चारवाक आया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो चारवाक दर्शन है वो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। वैभाषिकाः, ये एक बौद्धों का भेद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्धों के 4 भेद हैं, तो वैभाषिक भी उन्हीं में से एक हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है जो उसी वर्ष पूछा गया था। ईश्वर कृष्ण दिशा तुष्टिर भवति। ईश्वर कृष्ण अर्थात सांख्य कार्य का कर्ता, अर्थात सांख्य दर्शने तुष्टि कति था। सांख्य दर्शन में तुष्टि कितने प्रकार की हैं, अथवा ईश्वर कृष्ण आचार्य के मत में तुष्टि कितने प्रकार की हैं। जवाब है 9 था। 9 प्रकार की तुष्टि होती हैं सांख्य दर्शन में। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है जो उसी वर्ष पूछा गया था। अधस्तनानां समुचितः क्रमोस्ति योग दर्शनानुसारम। नीचे जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसको हमें क्रम से लगाना है, यथाक्रम। और किस दर्शन के अनुसार? योग दर्शन के अनुसार। ऑप्शन है तपः, सत्यम, आसन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यम। 1 नंबर सही हो जाएगा, जो कि पहले से अंडरलाइन है और आप लोग देख पा रहे हैं, पर कैसे सही हो जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आएगा बी। क्यों? सत्य। देखिए, सत्य जो है वो क्या है? अष्टांग योग होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें सबसे पहले आता है यम। यम कौन सा है? तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यम का भेद होने के कारण सबसे पहले यम को रखेंगे, और यम में कौन है? सत्य और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले आपका आएगा सत्य और फिर आएगा ब्रह्मचर्य, बी। उसके बाद ई, ठीक है, बी ई। उसके बाद आएगा आपका तपः, ए। क्यों? क्योंकि ये नियम का भेद है। ये क्या है? नियम का भेद है। उसके बाद आपका आ जाएगा डी, स्वाध्याय, ये भी नियम का भेद है। और फिर उसके बाद सी आ जाएगा आसनम, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 नंबर सही हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमाः, ये यम है। और शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये नियम है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये महर्षि पतंजलि कृत योग के सूत्र हैं, और आपको ये अष्टांग योग से संबंधित जो 10-12 सूत्र हैं आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष इनसे 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो आगे चलते हैं। उसी वर्ष जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः। एक तरफ कुछ अपरिग्रह
ईश्वर प्रणिधानम स्वाविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां देशबंध चित्तस्य। अर्थात लक्षण देखिए, लक्षण है आधा आधा, प्रत्याहार, धारणा, यमः, नियमः, एक तरफ लक्षण एक तरफ लक्ष्य है, अर्थात जिसका लक्षण किया गया, हमको आपस में इनको मिलाना है। तो उत्तर तो आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए जो है हमारा वो 3 नंबर में जाएगा। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह यमः, अभी हम लोग इसके विषय में चर्चा करके आ रहे हैं कि अपरिग्रह यम का भेद है। यम जो होता है 5 प्रकार का होता है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो 1 नंबर हमारा जो ए है वो जाएगा 3 में। उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधानम, ये हमारा जाएगा 4 में, नियमाः, नियम में। क्यों? क्योंकि अभी हमने जाना नियम कौन है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये हमारा चला जाएगा 4 नंबर में। स्वाविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः, ये पतंजलि कृत लक्षण है। और देशबंध चित्तस्य धारणा, ये भी आधा लक्षण इधर है आधा इधर है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है उसी वजह से पूछा गया था। प्रश्न है शून्यवाद सिद्धांतस्य प्रमुखाचार्योस्ति, शून्यवाद सिद्धांत का प्रमुख आचार्य कौन है? जवाब आपके सामने, नागार्जुन। शून्यवाद बौद्धों का एक भेद है और शून्यवाद कहता है कि सर्वम शून्यम, अर्थात जगत में कुछ है भी नहीं, जो आपको दिख रहा है ये सब झूठा है, प्रमाद है, कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से मानने वाले कुछ बौद्ध लोग हैं और उसमें के प्रमुख आचार्य दिए गए ऑप्शन में नागार्जुन है। ये प्रश्न आपने जो देखा ये सितंबर 2020 के थे और अब हम लोग देखेंगे 2019 के कुछ प्रश्नों को। चलिए देखते हैं। प्रश्न है सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपाति नामांगानाम् आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्य ही द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थक्रमाद्यः क्रमः सः क इति अर्थसंग्रहानुसारं निरूपयत। ये मीमांसा दर्शन का प्रश्न है जो बाय मिस्टेक सर्वदर्शन संग्रह के वीडियो में आ गया, पर कोई बात नहीं, इसका जवाब हो जाएगा प्रवृत्ति क्रमः। इसका जो व्याख्यात्मक व्याख्या बताना है ये मैं आपको मीमांसा का जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको विस्तार समय पर समझाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी भूमिका बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। और इसी वर्ष प्रश्न पूछा गया था अधस्तनेषु कतमः चित्त भूमि अस्ति। दिए गए ऑप्शन में चित्त भूमि कौन है? जवाब एकदम सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मूढ़म। ठीक है, मूढ़म क्या है? चित्त भूमयः, चित्त भूमि का एक भेद है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव इत्यत्र रिक्त स्थाने अधोंकितेषु किम भविष्यति उपयुक्तम पदम। ऊपर एक पतंजलि कृत सूत्र दिया गया है अष्टांग योग का, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव कह भवति। तो इसका सूत्र का कुछ अंश बचा हुआ था जो हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो पूरा लक्षण है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। मैं आपको पहले भी बोल के आया हूँ कि आपको ये अष्टांग योग के जो लगभग 15-20 सूत्र हैं आपको जरूर रट लेना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिर्फ इसी से अभी तक 2-3 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। तो इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है जो उसी वर्ष पूछा गया था। अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुत। असंप्रज्ञातः समाधिः न आकाशो महाभूतं सप्तपदार्थाः योगाचारः। और दूसरी तरफ दर्शनों का नाम दिया गया है, चार्वाक दर्शनम, बौद्ध दर्शनम, योग दर्शनम, वैशेषिक दर्शनम। तो असंप्रज्ञातः समाधि जो है वो जाएगा 3 नंबर में। क्यों? क्योंकि योग में ही भैया समाधि है और ये योग में अर्थात पतंजलि कृत सूत्र है, पतंजलि जी लिख रहे हैं योग सूत्र में असंप्रज्ञातः समाधि, तो 3 नंबर में चला जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है न आकाशो महाभूतम। तो नैयायिक और वैशेषिक के मत में तो आकाश महाभूत है, ठीक है, क्योंकि महाभूत कितने? 5 हैं। क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है। तो ये सब क्या है? महाभूत हैं। लेकिन जो हमारे चार्वाक दर्शन हैं, चार्वाक दर्शन के मानने वाले बोलते हैं भैया महाभूत कितने? 4 ही हैं। कौन कौन से? पृथ्वी जल तेज वायु। आना आकाशो महाभूतम। सप्त पदार्थाः कस्य मते? वैशेषिक मते। न्यायिक के मत में तो 16 पदार्थ हैं। योगाचार कौन है? तो बौद्धों के एक भेद से भेद है, एक संप्रदाय है, तो ये बौद्ध के साथ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें
और अगर उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं, वीडियो मिस ना होने पाए। आगे चलते हैं। योग दर्शनानुसारेण अपरिग्रहः इत्यस्य ग्रहणं भवति। तो इसके विषय में तो हम लोग पहले ही चिंतन कर चुके हैं। यमः इति योगांगे, फिर से देखिए आ गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 योगांगानि, 8 योग होते हैं, योगांग होते हैं। उसमें से जो यम होता है वो 5 प्रकार का होता है। अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो अपरिग्रह इति यम योगांगे। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है उसी वर्ष पूछा गया था। शैवागमेषु मुख्यं पति पशुपाशा इति क्रमात् तृतीयं तत्र पतिः शिव उक्तः पशवो ह्यणवोऽर्थ पंचकं पाशाः इत्यत्र पशवो ह्यणवः इत्यस्य को अर्थः। तो अर्थात है पशवो ही जीवाः। तो इसके विषय में व्याख्या तो कुछ करने का कोई विषय ही नहीं है। यहाँ पर बस इतना ही पूछा गया कि भैया यहाँ पर पशु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अगर आप सर्वदर्शन संग्रह का पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके पहले गद्य में ही लिखा है पशवो ही जीवाः, जीवों के लिए पशु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शनानुसारेण विकृति स्तः। सांख्य दर्शन के अनुसार विकृति है कौन। स्तः आया है अर्थात 2 होंगे। जवाब है बी और डी। मनः हस्तौ इति विकृतयः। विकृति वो होती है जो किसी से उत्पन्न होती है लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करती, वो क्या होती है विकृति। इसलिए क्या है मनः और हस्त, ये क्या है विकृति है। प्रधान जो है वो सिर्फ प्रकृति है, प्रधान से उत्पन्न होता है लेकिन प्रधान किसी से उत्पन्न नहीं होता है। और पुरुष क्या है, ना प्रकृति है ना विकृति है, वो न तो उत्पन्न होता है ना किसी को उत्पन्न करता है, ऐसा सांख्यों का मत है। इसी क्रम में जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी वर्ष पूछा गया था 53 नंबर का। अधस्तनेषु कतमा चित्तवृत्तिर्नास्ति। इनमें से चित्तवृत्ति कौन नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणम निद्रा स्मृतयः, ये सब क्या है चित्तवृत्ति हैं, लेकिन ध्यानम नास्ति चित्तवृत्ति इति। आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम कथनम गुणीभूत व्यंग्यस्य लक्षणानुसारम सत्यम। जवाब है अगूढ़ व्यंग्यम अपरांग व्यंग्यंच। ठीक है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उसी वर्ष पूछा गया था और कई बार रिपीट होता है। सांख्य दर्शनानुसारेण पंचविंशति तत्वेषु न गण्यते। अर्थात कि आपको सांख्य दर्शन का जो 5 तत्व है वो एकदम कन्फर्म होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि तत्व से सांख्य दर्शन के 5 तत्वों को कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा ये रिपीट होते हैं। जवाब है सांख्य दर्शनानुसारेण 5 तत्वेषु न गण्यते इति लघिमा गंधः। गंध को और लघिमा, ठीक है, कालः मनः लघिमा गंधः, ये क्या है ऑप्शन है। इसमें जो ए और सी है कालः मनः, कालः और लघिमा, काल और लघिमा को ये जो सांख्य दर्शन वाले होते हैं 5 तत्वों में नहीं गिनते हैं। और मन तो इनके मत में है ही है, मन है, और गंध भी है, क्योंकि 5 जो क्या होते हैं ये गुण होते हैं ना, रूप रस गंध स्पर्श, इनको तो स्वीकार करते हैं, इनका उल्लेख करते हैं। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शनानुसारेण हीनयानेन संबंधो स्तः। बौद्ध दर्शन के अनुसार हीनयान से संबंधित कौन है, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। जवाब है बी और डी। अर्थात सौत्रांतिक और वैभाषिक इनको हीनयान कहते हैं और माध्यमिक तथा योगाचार को महायान कहते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है जो उसी वर्ष पूछा गया था। स्यादवाद सिद्धांत से समुचितः क्रमोस्ति। स्यादवाद सिद्धांत का समुचित क्रम कौन सा है। तो जवाब आपके सामने 4था नंबर। इसमें व्याख्या करने जैसा कुछ है ही नहीं, बस आपको ये क्रम से याद होना चाहिए, इतना ही आवश्यक है। स्याद अस्ति स्यान्नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्यः स्याद अस्ति च वक्तव्यः स्यान्नास्ति च वक्तव्यः स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तः। इस प्रकार से ये पंक्ति जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और बाकी ये सर्वदर्शन संग्रह के अंतर्गत बौद्ध दर्शन में आता है और इसमें व्याख्या करने जैसा तो कुछ है नहीं।
तो मित्रों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। 2018 के और बाकी प्रश्नों को हम अगले सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।